Yeah, let's start with the risk approach. So these are the contents we'll see during this high risk approach, and let's start with the introduction. Risk approach. What is risk and what is approach? Approach you know very well, and risk also you know very well because you're fourth year student. Risk means there is any type of hazards or any type of danger exposure और किसी भी प्रकार का consequences situations जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, दैट वी कॉल दी रिस्क. Though all mothers and child are vulnerable to disease or disabilities, definitely there are certain mothers and infant who are at increased or special risk of complications of pregnancy. जैसे मैंने बताया था, कुछ कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें मदर और जो फीटस हैं, इन्फेंट है, वो हाई रिस्क में होते हैं. जैसे क्या क्या होते हैं मैंने आप लोग को बताया था. शॉर्ट स्ट्रेचर वुमेन, एडवांस एज ऑफ मदर, 30 के बाद जो होते हैं, या फिर 140 सेंटीमीटर जिनकी हाइट कम है. और भी ऐसे मैंने बताया थे, और भी मैं आपको लिस्ट आउट करके बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें मदर विल बी कंसिडर्ड एज ए हाई रिस्क मदर. Next is high risk pregnancy is defined as one which is complicated by factor or factors that adversely affect the pregnancy outcomes. Definitely maternal और perinatal और both, या तो मदर को या मदर फीटस को या फिर दोनों को या फिर प्रेगनेंसी इटसेल्फ को मदर को नहीं करेगा, तो कभी कभार ये दोनों को भी इफेक्ट करता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेफिनेशन. Now next we'll see the what are the high risk cases in the मैंने स्क्रीनिंग ऑफ हाई रिस्क केसेस मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि कैसे स्क्रीन आउट करते हैं. आप लोग को हिस्ट्री लेनी पड़ती है, मदर एज की क्या क्या हिस्ट्री टेकिंग कलेक्शन है, वो भी मैंने आपको जब स्क्रीनिंग ऑफ हाई रिस्क केसेस पढ़ाए थे ना, वो वाला स्लाइड आप रिपीट करिएगा, आपको सेम मिलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज दिस ऑल आर दी हिस्ट्री कि हमें क्या क्या हिस्ट्री लेना चाहिए. अगर कुछ स्किप है उसमें तो यू कैन टेक फ्रॉम हियर. So these are the history collections for assessing the high risk cases. This is the family history. Family history में आपको क्या पूछना है. See next we'll see this high risk cases according to WHO कि what are the high risk cases WHO has considered in the during the pregnancy. Pregnancy के duration में in the 9 month of period मदर को कौन कौन से हाई रिस्क केसेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, आई एम फोकसिंग कि ये प्रेगनेंसी के टाइम की बात बता रही हूँ. फर्स्ट इज अल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा, मीन्स अगर मदर का एज मोर देन 30 ईयर्स है या 30 ईयर है तो शी विल बी कंसिडर्ड, शी विल बी इन द हाई रिस्क केस, और उसको एक्सक्लूसिव और फोकस एंटीनेटल केयर मिलना चाहिए. या वन मोर थिंग, कल के टेस्ट में किसी को भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर लगता है कि मैडम इसका आंसर हमें प्लीज़ जेन्युइनली नहीं आता है, तो यू कैन आस्क मी वेरी फ्रैंकली, मैं आपको पर्सनल भी टीच कर सकती हूँ. ठीक है. तो कल के क्वेश्चन आयर में आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स हो तो आप डिस्कस करो मुझसे. नेक्स्ट इज शॉर्ट स्टैचर्ड वुमेन. मैंने हमेशा से बोला है अगर वुमेन की हाइट लेस देन 140 सेंटीमीटर होती है तो शी विल बी इन दी हाई रिस्क केसेस. थ्रेटेंड एबॉर्शन, APH. APH इज एंटीपार्टम हेमरेज. मैंने ये हमेशा बोला है कि अगर मदर को स्पॉट आता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, स्पॉट्स इज नॉट नॉर्मल. स्पॉट्स अगर आते हैं या फिर ब्लीडिंग होती है, वजाना ब्लीडिंग होती है, या फिर मेंसेस आते हैं, दिस इज़ नॉट एट ऑल नॉर्मल. अगर इस टाइप का आता है तो इमीडिएटली यू हैव टू रिपोर्ट इन द क्लिनिक. तो दिस कंसिडर्ड इन द हाई रिस्क केसेस. ओके. क्योंकि देयर इज़ अ चांस ऑफ, अगर ब्लड आ रहा है, अगर वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो देयर इज़ अ चांस ऑफ एबॉर्शन, इसलिए उसको इमीडिएटली क्लिनिक में रिपोर्ट करने बोला. माल प्रेजेंटेशन. माल प्रेजेंटेशन मैंने हमेशा बताया था आपको, बेबी का प्रेजेंटेशन जो है आइदर लॉन्गिट्यूडनल, या दिस इज लॉन्गिट्यूडनल ऑल्सो कॉल्ड वर्टिकल, ट्रांसफर्स एंड ऑब्लिक. दीज आर दी प्रेजेंटेशन. अगर बेबी का फीटस का वर्टेक्स है, वर्टिकल प्रेजेंटेशन, सी दिस इज द एब्डोमेन एंड वर्टिकल प्रेजेंटेशन है, सर इधर है और लेग इधर है, तो दिस इज नॉर्मल प्रेजेंटेशन. ओके. एंड अगर बेबी का बटक्स इधर है, सर पैर इधर है और सर इधर है, तो दिस इज कॉल्ड द ब्रिच प्रेजेंटेशन. ओके. एंड इफ द बेबी इज सिचुएटेड लाइक दिस,
अगर बेबी ऐसे सिचुएटेड है तो दिस इज कॉल्ड दी ट्रांसवर्स लायर प्रेजेंटेशन. दिस इज completely abnormal presentation. Okay, and if the baby's position is like this, oblique है, तो this is also not a normal position. Only this vertex position is good position, but in which also उसमें भी head नीचे की तरफ होना चाहिए. That is called the vertex presentation. Only the vertex presentation is the normal presentation in the consider which not considered as a high risk. Okay, so next is preeclampsia. Eclampsia मैंने बताया था आपको. We'll discuss about individually about preeclampsia or eclampsia. Next is anemia. These all comes under the high risk cases during the pregnancy. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस सबको हम हाई रिस्क केसेस में कंसिडर करते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड अरे और है. नेक्स्ट इज एल्डरली ग्रैंड मल्टीपैरा. अगर कोई मदर है और उसको बहुत सारे बेबीज़ हैं, 30 का एज हो चुका है, 30 के एज में उसको एक बेबी आया, 32 में उसका दो बेबी आया, 34 में उसको 3 बेबी आया, तो दिस इज कॉल्ड द multipara. Okay, multiple time mother get. अच्छा, one more thing today I will teach you gravida and para. I think सबको clear होगा. Gravida is if the mother is having pregnancy, number of pregnancy you can say, जितने बार mother pregnant होती है, that we call the G. Okay, or that we call the gravida. Para means number of live birth. Mother is delivering the baby. Mother is delivering out of the womb in the outer world. That is called the para. Again I am repeating. Gravida is G for gravida. अब मैं इसको G इसलिए लिख रही हूँ कि क्योंकि जब आप ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर लिखेंगे हिस्ट्री कलेक्शन में तो आप G, P, A, L ये सब आप यूज़ करेंगे. ठीक है, तो इसीलिए मैं फोकस कर रही हूँ G. तो व्हाट इज G? G इज नंबर ऑफ प्रेगनेंसी. मदर कितने बार प्रेग्नेंट हुई है. अब मदर मान लो 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, बट उसने एक भी बार बच्चा पैदा नहीं किया है और उसका अबॉर्ट हो जा रहा है. तो मान लो मदर 2 बार प्रेग्नेंट हुई, तो मदर का क्या डालोगे? G2. और लाइफ बर्थ बेबी का कितने बार बेबी को डिलीवर किया है? 0 टाइम. एक भी बार मदर ने बेबी डिलीवर नहीं किया है. एंड अबॉर्शन उसका कितने बार हो चुका है? जितने बार उसका G2 हुआ है, जितने बार वो प्रेग्नेंट हुई है, उतने बार उसका अबॉर्शन हो गया है. अब उसकी हिस्ट्री क्या आएगा? A2. अंडरस्टैंड. और लाइफ बर्थ इज ऑल्सो 0. तो दिस इज कॉल्ड द ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर. एंड यू अंडरस्टैंड अबाउट द G, P एंड A. आई थिंक इट इज़ क्लियर विथ यू ऑल कि ग्रेविडा पैरा क्या होता है. नाउ अगर मल्टी ग्रेविडा बोल रही हूँ इसका मतलब मदर हैव प्रेगनेंसी मोर देन 1 टाइम. और प्राइमरी ग्रेविडा अगर बोल रही हूँ तो मदर का फर्स्ट प्रेगनेंसी इज कॉल्ड द प्राइमरी प्रेगनेंसी, प्राइमरी मदर और प्राइमरी प्रेगनेंसी. ओके, इफ द मदर हैव मोर देन 1 प्रेगनेंसी तो दैट वी कॉल द मल्टी ग्रेविडा. ओके, एंड इफ द मदर हैज डिलीवर्ड द फर्स्ट टाइम ए लाइफ बर्थ, एक जीवित बच्चा पहली बार पैदा किया है, तो दैट वी कॉल द प्राइमरी पैरा. ओके, अगर कोई मदर मोर देन 1 और 2 टाइम्स लाइफ बेबी डिलीवर की है तो दैट वी कॉल द मल्टी पैरा. जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया था मल्टी पैरा, तो मैंने मल्टी पैरा वर्ड यूज़ किया था. तो दिस इज कॉल्ड दी, अब आई यूज ग्रैंड मल्टी पैरा. It means here there is a more than 2-3 children. So this is called the grand multipara. ठीक है, तो this is also the high risk cases during the pregnancy. Next is twins and hydramnios. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर देर इज़ ए ट्विंस तो हम हाई रिस्क में उसको कंसिडर करते हैं, बिकॉज 1 बेबी इज़ वेरी मच नॉर्मल, बट मोर देन 1 इज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए दे विल कंसिडर्ड इन दी हाई रिस्क केसेस. नेक्स्ट इज हाइड्रोमनियास, ओलिगोहाइड्रोमनियास, पॉलीहाइड्रोमनियास. मैंने हमेशा से आपको बताया है कि दिस ऑल आर दी एबनॉर्मेलिटीज ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी. नेक्स्ट इज प्रीवियस स्टिल बर्थ मीन्स पहले अगर मदर को स्टिल बर्थ मीन्स इनसाइड द वॉर्म, इनसाइड द यूट्रस, अगर पहले कभी हिस्ट्री है
एबॉर्शन क्या, या फिर मदर को पता चला कि शी गेट प्रेग्नेंट, और कभी कभार मदर को ये भी पता नहीं चल पाता कि वो प्रेग्नेंट हुई है और बेबी इनसाइड द यूट्रस डेथ हो जाता है, और जब मेंसेस आता है उस टाइम पे पता चलता है कि बेबी वॉज इन द इनसाइड ऑफ यूट्रस। तो ऐसा भी, दिस इज कॉल्ड द स्टिल बर्थ। ओके, नेक्स्ट इज IUD, intrauterine death. Sometimes what happen, because of fetal distress, because of hazards, because of infection, IUD हो जाता है बेबी को, इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाता है, इनसाइड द यूट्रस ही बेबी डेथ रहता है। नेक्स्ट इज मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। समटाइम्स व्हाट हैपन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जैसे नेम से पता चल रहा है कि आप लोग को मैनुअल रिमूवल प्लेसेंटा, वी रिमूव द प्लेसेंटा बाय द यूजिंग आवर हैंड। मतलब पहले तो जब नॉर्मल डिलीवरी हम होता है, लेबर होता है, उसके बाद कॉर्ड से ट्रैक्शन करके हम प्लेसेंटा आउट करते हैं, बट it is considered manual removal of placenta is considered in high risk because of we are using our hand टू रिमूव दिस प्लेसेंटा। हम अपने पूरा हैंड इनसाइड द यूट्रस इंसर्ट करते हैं, पूरा हाथ अंदर डालते हैं, एंड देन वी आउट द प्लेसेंटा। दिस इज ए एबनॉर्मल कंडीशन। ये एक लाइक वी आर, सोचो अपना हाथ यू आर इंसर्टिंग इन द यूट्रस, यार दिस इज द लाइक सर्जरी ओनली। ओके, तो दिस इज कंसिडर्ड इन ए हाई रिस्क। नेक्स्ट इज प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी। डेफिनेटली prolonged pregnancy means if the mother is having 9 months of pregnancy, but 9 month भी ओवर हो चुका है, 10 month भी ओवर हो चुका है, प्रेगनेंसी डिलीवरी हो ही नहीं रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द prolonged pregnancy. And why we are considering this in the high risk cases? बिकॉज इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि बेबी फुली मैच्योर हो चुका है इनसाइड द यूट्रस और बाहर नहीं आ पाया, तो उस कंडीशन में बेबी को क्या होगा, फीटल डिस्ट्रेस होगा, उसको इनसफिशिएंट स्पेस मिलेगा, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड।